नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में है। इसमें दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, ये हर परिवार को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी जान सके। खास तौर से तब जब वो विवाहित हो या उसका विवाह होने वाला हो। तो जब इस प्रकार की सारी जानकारियां उससे रहेंगी, तो वो स्वयं का जीवन और अपने, जिसे हम कह सकते हैं जो जीवन साथी है, उसका जीवन खुशहाल करने में सक्षम हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्रमांक 25 सन 1955 के संबंध में। और इसका दोस्तों आज हम करेंगे अध्याय 1। इसमें यह बात बता दी गई है कि सभी संशोधनों को यथास्थान समाविष्ट किया गया है तथा उन्हें अलग से दर्शाया नहीं गया है। हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। यानी कि दोस्तों ये बात तय है कि ये जो संसद के द्वारा ही अधिनियमित किया गया है। और इसमें जो हमारा पहला अध्याय है, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक में बताया गया है धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम और विस्तार। उपधारा 1 कहती है यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। यानी कि दोस्तों इस अधिनियम का नाम जो रखा गया है, उसमें साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि इसका नाम जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ही कहा जाएगा। और दोस्तों इसमें उपधारा 2 कहती है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह उन स्वराज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हों। यानी कि ये जो अधिनियम है हर उस हिंदू पर लागू है पूरे भारतवर्ष में। जो हिंदू है वो कैसे है हिंदू, किस तरह से उसकी क्या मतलब क्राइटेरिया है हिंदू होने का, वो आगे भी बताया जाएगा दोस्तों। तो इसमें बता दिया गया कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। धारा 2 कहती है अधिनियम का लागू होना। उपधारा 1 कहती है यह अधिनियम लागू है। बिंदु ए ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। यानी कि दोस्तों इसके अंदर साफ कह दिया गया है कि कौन कौन हिंदू है। उसके बाद बिंदु बी कहता है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो। बिंदु सी कहता है दोस्तों ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मीन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न होता। अब दोस्तों स्पष्टीकरण के अंतर्गत जो है निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। बिंदु ए कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। बिंदु बी कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था, तथा बिंदु सी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित हो गया हो। दोस्तों इसमें उपधारा 2 कहती है उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के
सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू न होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। यानी कि दोस्तों इसमें केंद्रीय सरकार जो है जब शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी, तभी अनुसूचित जनजाति या कोई इस प्रकार के जो भी मामले होंगे वो हिंदू के अंतर्गत आएंगे, यदि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे निर्दिष्ट कर देती है तो ही। अब दोस्तों बात करेंगे उपधारा 3 की। इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उनके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मता हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 3 की, जिसे बताया गया है परिभाषाओं के बारे में। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, बिंदु ए, रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो और अयुक्ति युक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो, तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना कर दी गई हो। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे बिंदु बी के बारे में। जिला न्यायालय, यानी कि जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहृत बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे। दोस्तों बिंदु सी कहता है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। देखिए मेरा आपसे ये कहना है दोस्तों कि बिंदु सी जो है इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल जो चीजें होती हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों इसमें जो बिंदु सी है ये कहता है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त, यानी कि इसमें कौन आता है, कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों। यानी दोस्तों पूर्ण रक्त में जैसे एक ही माता पिता है और उनकी जो संतान है वो पूर्ण रक्त के अंतर्गत मानी जाती है, और अर्ध रक्त से तब जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों। जैसे दोस्तों अब इसमें आ गया अर्ध रक्त किसे कहते हैं, जैसे एक ही हस्बैंड है लेकिन किसी भी वजह से अगर उसका दूसरा विवाह होता है तो उनसे जो संतान होती है वो अर्ध रक्त के अंतर्गत आती है। और दोस्तों इसमें आती है बिंदु डी, एकोदर रक्त। यानी कि एकोदर रक्त किसे कहते हैं, दो व्यक्ति एक से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हों। अब देखिए इसमें एकोदर रक्त तो किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें साफ बोल दिया गया है कि एकोदर रक्त के अंतर्गत वो आएंगे जिसमें पत्नी तो एक ही है लेकिन किसी वजह से उसका दूसरा विवाह हुआ है और वो दूसरे पति के द्वारा अवजनित हो, तो वो कहलाएंगे एकोदर रक्त। अब दोस्तों स्पष्टीकरण के अंतर्गत खंड सी और डी में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। अब दोस्तों बात करेंगे बिंदु ई की, विहित। विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। बिंदु एफ का एक कहता है सपिंड नातेदारी। जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी आती है, जाती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संप्रक्त व्यक्ति से, जिसे पहली पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चलेगी। और दोस्तों बिंदु दो कहता है दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं
जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष जो निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो उससे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो। तो यानी कि दोस्तों इसमें देखिए जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से बताया गया है इन सभी बिंदुओं में। अब दोस्तों हम बात करेंगे बिंदु जी के बारे में, प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां। दो व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। बिंदु एक, यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या बिंदु दो, यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, या बिंदु तीन, यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा मामा के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो, या बिंदु चार, यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा, या भाई बहन के अपत्य भाई भाई के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हों। दोस्तों स्पष्टीकरण के अंतर्गत है, खंड एफ और जी के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है। बिंदु एक, पूर्ण रक्त की नातेदारी तथैव अर्ध या एकोत्तर रक्त की नातेदारी। बिंदु दो, धर्मज रक्त की नातेदारी तथैव अधर्मज रक्त की नातेदारी। बिंदु तीन, रक्त जन्य नातेदारी तथैव दत्तक नातेदारी। और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अब दोस्तों धारा 4 कहती है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बिंदु ए, हिंदू विधि का कोई भी ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी। बिंदु बी कहता है दोस्तों, इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। तो यानी कि दोस्तों देखिए जो अध्याय 1 के अंतर्गत जो धारा 1, 2, 3, 4 है उसमें हमें कई जानकारियां मिली हैं। खास तौर से वो है हमारे जो रिलेशंस होते हैं कि कहां पर कौन हिंदू में आएगा, कौन विवाह जो अधिनियम 1955 में है उसके अंतर्गत कौन कौन लोग किस किस रिश्ते में आएंगे, इन सब की जानकारियां दोस्तों अध्याय 1 में आपको दी गई है। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है दोस्तों एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, जिसमें हम सीरीज चला रहे हैं लगातार ताकि हर व्यक्ति, हर नागरिक मिशन लीगल अवेयरनेस के अंतर्गत जागरूक हो सके और दूसरों को भी जागरूक कर सके। इस नाते दोस्तों आपका भी ये कर्तव्य है कि हमारी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें और जो भी आपकी क्वारी होगी हम यथासंभव प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उसको भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप हमेशा हमारी वीडियो को अपना प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।